Hello students, let's continue with the next part. We are on page number 136 and we are starting with cytoskeleton. Okay, अब cytoskeleton ये शब्द देखो, साइटोप्लाज्म में something like skeleton, right? Internally located. Skeleton जैसे हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, मूवमेंट के लिए मदद करता है. सेम थिंग सेल के अंदर का स्केलेटन फ्रेमवर्क सेल को सपोर्ट देगा, मूवमेंट के लिए मदद करेगा, शेप मेंटेन करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा. सो पहले शब्द समझ लो. स्केलेटन जैसे हमारा स्केलेटन है, वैसे सेल के अंदर का स्केलेटन जो साइटोप्लाज्म में है इज साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन इज मेनली फ्रेमवर्क, ढांचा. फ्रेमवर्क मतलब अगर मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूं, फ्रेमवर्क इज ये सेल है, ये सेल साइटोप्लाज्म, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर ईआर गोल्गी बॉडी ऐसे जो स्ट्रक्चर हमने. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको इंटरनली ऐसे सपोर्ट देने वाले स्ट्रक्चर, इंटरनली ऐसे सपोर्ट देने वाले स्ट्रक्चर, लुक एट दिस. राइट, सी मैंने आपको बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अम्ब्रेला का कर्टन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अम्ब्रेला का कर्टन. उसके अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, अम्ब्रेला के वो आयरन के स्टिक्स, रॉड्स, और ये बीच का मेन रॉड. राइट, आर यू गेटिंग दैट अम्ब्रेला स्ट्रक्चर? समझ रहे हो? अगर अम्ब्रेला को हमको फोल्ड करना है तो आप अंदर का वो स्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, वो हिलाते. वो हिल गए तो ऑब्वियसली इनका प्रेशर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बढ़ेगा. बराबर है? समझ लो, ये माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट बाहर धकेला गया तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ऐसा था वो इस प्रकार से मूव करेगा, isn't it? बिकॉज ये आगे, ये इसको राइट आगे ले जाके ढकेल रहा है, ये इधर पहुंच गया. राइट, सो ये जो अंदर था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर गया. isn't it प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन? राइट, this is what is pseudopodia. सेल ने अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर स्ट्रेच किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर स्ट्रेच हुआ. वो क्यों हुआ? क्योंकि अंदर से माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट ने उसको पुश किया. सो अंदर का साइटोस्केलेटन राइट बाहर पुश हो गया, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन आया. इधर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन विड्रॉ हुआ तो ये अमीबा, ये स्ट्रक्चर इधर मूवमेंट करेगा. So movement by pseudopodia is because of this cytoskeleton. One more word we discussed. What is that? Is cytoplasmic streaming. Right? देखो, ये ऐसे मूवमेंट नहीं, सिर्फ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हिल रहा है, सिर्फ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हिल रहा है. तो वो कंडीशन में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हिलेगा, वो कंडीशन में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हिलेगा तो क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मूवमेंट की वजह से साइटोप्लाज्म रोटेट होना शुरू होगा. बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज showing movement, the impulses are created in cytoplasm and cytoplasm start rotating within the cell. Cytoplasm start rotating within the cell. So that is cytoplasmic streaming. Okay, so see, which word we are discussing? We are discussing cytoskeleton. राइट, ये एक भाग है वो अलग है. राइट, वो बुक में वो अलग एरिया में दिया है. वी आर ब्रॉडली टॉकिंग अबाउट साइटोस्केलेटन. राइट, ओके, सो व्हाट वी सेड, आई रिपीट, साइटोप्लाज्म में स्केलेटन जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट जो स्कैटर्ड है,
राइट, उसको हम मिला के कौन सा शब्द यूज करेंगे? साइटोस्केलेटन। उसको मिला के हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? साइटोस्केलेटन। This cytoskeleton is providing internally support, maintaining the shape, right? It is causing cytoplasmic streaming. Along with that, movement by pseudopodia. Movement by pseudopodia is also promoted because of this microtubules, microfilaments. Right? So this is the word cytoskeleton. ठीक है, अब देखो ये जो साइटोस्केलेटन बना है वो एक्चुअली क्या था? What was it? There were small tiny microtubules present in cell cytoplasm. ये ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल सेल साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े हैं। जैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो बड़े बड़े रॉड बनेंगे। ये जो पूरा इतना बड़ा रॉड है ना, ये छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल के एग्रीगेशन की वजह से बना है। छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल के एग्रीगेशन से बना है। राइट, समझ लो यही माइक्रोट्यूब्यूल फ्लैजेला बनाएंगे। यू नो द वर्ड फ्लैजेला, you know the word cilia. So what will happen? Within the plasma membrane, these microtubules are aggregated. Okay, ऐसा उनका systematic aggregation है। कैसे? हम वो सीखते हैं। Right? वही डायग्राम में देख रहे थे कि वो कहाँ पे कैसे ड्रॉ किया। राइट, सी ये सिस्टमैटिकली अरेंज होने के बाद ऐसा दिखेगा। राइट, तो ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे शुरू हो जाएगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके साथ साथ एक्सटेंड होने लगेगा। सो देखो सेल साइटोप्लाज्म में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बिखरे पड़े हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल एग्रीगेट होने लगे, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ये करने लगे और वो सेल के बाहर जा रहा है। इट्स ग्रोइंग आउटसाइड। Its synthesis, its arrangement, the structure development occurs below the plasma membrane. It protrudes out. As the plasma membrane is elastic, stretchable. As the plasma membrane is elastic, stretchable, right? It will help in supporting it, and it gets stretched along with the systematically arranged microtubules. Such outgrowths are called cilia and flagella. Right? So this is what is introductory part of cytoskeleton. Right? Now come to the two words cilia and flagella. Come to the words cilia and flagella. Right? Cilia, flagella are mainly locomotory organs. Cilia, flagella are mainly locomotory organ. लेकिन अगर डिटेल में बात की जाए तो flagella are always for locomotion, but cilia are not compulsory for locomotion. ठीक है, cilia, flagella में फर्क क्या है? Point number 1. See, if this is a bacterial cell, long one and few in number, they are called flagella. Right? You know ये डायग्राम आपने ड्रॉ की थी मेगा न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस वाली, पैरामीशियम। राइट, ये क्या है? पैरामीशियम। पैरामीशियम के सेल को आपने पूरे साइड से, पैरामीशियम के सेल को आपने पूरे साइड से ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ ड्रॉ किए थे। These are cilia. So basic difference between cilia and flagella. Flagella are long and few. Cilia are short and many. One more point, just now I said that flagella is always for locomotion. ठीक है, ये जो flagellated structure है, they always help in swimming. मतलब
external water is required. ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर वाटर है, एक्सटर्नल वाटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर इन आवर लाइफ. The water which is present in our body, which is most for all organisms. Right? हमारे बॉडी के अंदर अराउंड 90% वाटर है. So water is really most. Then only we can perform metabolic reaction. Then only enzymes are active. Then only the chemicals are transported. So many soluble chemicals are transported by water because water is present. So internal water is for metabolic reactions. It is again for cleaning. आप पानी पीते हो, बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है, समर में तो और ज्यादा, because it is cleaning. सुबह उठे बराबर 2 गिलास पानी पी लो, your total digestive tract is cleaned. So water act as cleaning agent. Water is transportation media. Water provide metabolic reaction फास्ट करने, एंजाइम्स को एक्टिव रखते हैं, वो सोल्यूबल केमिकल ट्रांसपोर्ट करते हैं, हार्मोन ट्रांसपोर्ट करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, हीट ट्रांसफर करते हैं. सो वाटर हमारे लाइफ में जो इंटरनल है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. इंटरनल वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, एक्सटर्नल वाटर. सी, फॉर फिश external water is very essential. For fish, external water is very essential. For us, external water is not essential. फिश को पानी में डूबे रहना बहुत जरूरी है. हमारे लिए पानी में डूबे रहना जरूरी नहीं है. पीने को पानी मिल गया, बात खत्म. Remember this, which is one of the important concept in evolution. Primitive life require presence of external water. Evolved life does not require presence of external water. Concept समझ रहे हो? I repeat. Primitive life require presence of external water. Evolved life does not require presence of external water. Primitive life को आजू बाजू पानी होना बहुत जरूरी है. एवॉल्व लाइफ को बाहर का सराउंडिंग में पानी होना जरूरी नहीं है. राइट? फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने प्लांट के 5 प्रकार सीखे थे. मैंने शब्द सिखाए थे आपको. अलगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. 5 ग्रुप सीखे थे हमने. अलगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. ये 5 प्रकार के प्लांट ग्रुप्स हैं. ये जो मैंने आपको सीक्वेंस सिखाया, ये सीक्वेंस लाइन ऑफ एवोल्यूशन भी बताता है. मतलब अलगा शेवाळ पानी के अंदर होता है, फुल्ली एक्वाटिक. ब्रायोफाइट एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी, कोस्टल एरिया में, किनार पट्टी पर, जहां पे पानी और सॉइल दोनों है वहां पे रखेंगे ब्रायोफाइट्स. टेरिडोफाइट जमीन पे आ गए. जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एवॉल्व्ड प्लांट ग्रुप. सो देखो, प्लांट के लाइफ में प्रोग्रेस कैसे हुआ. प्रिमिटिव लाइफ इज इन वाटर, देन बिकम एम्फीबियन, देन बिकम टेरेस्ट्रियल. राइट? सो दिस वाटर टू ट्रूली टेरेस्ट्रियल, इसमें प्रिमिटिव लाइफ है पानी के अंदर, एवॉल्व्ड लाइफ है पानी के बाहर. प्रिमिटिव लाइफ है पानी के अंदर और एवॉल्व्ड लाइफ है पानी के बाहर. सो प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म के पास आपको हमेशा फ्लैजेला या सिलिया मिलेंगे. एवॉल्व्ड प्लांट ग्रुप के पास जनरली फ्लैजेला, सिलिया नहीं होते. सो सेम थिंग, प्रिमिटिव लाइफ इज रिक्वायरिंग एक्सटर्नल वाटर. फॉर स्विमिंग they require flagella, or some structures have cilia, but what I highlighted, flagella are for always locomotion, that is swimming. अगर स्ट्रक्चर के पास फ्लैजेला है तो वो
लोकोमोशन करेगा और लोकोमोशन स्विमिंग के द्वारा करेगा। लोकोमोशन स्विमिंग के द्वारा करेगा। अगर सिलिएटेड है तो इट माइट बी हेल्पिंग इन स्विमिंग, ये स्विमिंग करेगा या इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मीडिया। एक पैरामेशियम अगर है तो वो स्विमिंग करेगा, राइट। मूवमेंट ऑफ मीडिया अगर करना है, ओके, सो सी सिलिएटरी इपिथेलियम, ये सेल आपने जूलॉजी में सीखे होंगे। ये ऐसा सेल है जिसके पास, ये ऐसा सेल है जिसके पास ऐसे हेयरी आउटग्रोथ है। ये सेल खुद मूव नहीं करता, सेल डजंट मूव, बट बिकॉज द सिलिया मूव, ये सिलिया ऐसे मूव हो रहा है तो इसके बाजू का जो मीडिया है, इसके बाजू का जो मीडिया है वो सिलिया के साथ मूव करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाट इज दिस? दिस आउटग्रोथ small, many in number, they are called cilia. In paramecium, cilia help in swimming, that is movement of the organism, right? In ciliatory epithelium, okay, ऐसा epithelium मतलब लाइनिंग का स्केलेट, आपके नोज के अंदर का सेल है, अंदर लाइनिंग, वहां पे छोटे छोटे सिलिया होंगे, राइट? क्यों? जब आप एयर ब्रीथ इन करते हो, डस्ट पार्टिकल वगैरह अंदर जा सकते हैं, तो आपके नोज के अंदर जो सिलिएटरी एपिथेलियम है वो कंटिन्यूअसली आउटवर्ड स्ट्रोक्स देते रहेंगे, जिसकी वजह से हवा तो अंदर जाएगी, लेकिन हवा में जो पार्टिकल्स है, पैथोजेंस है, उनको वो बाहर ढकेलती रहेगी। सो नोज के अंदर के सेल मूव नहीं हो रहे, नोज के अंदर का मीडिया, ये मीडिया सिलिया की मूवमेंट की वजह से मूव हो रहा है। Getting the two words, right? I repeat what we are discussing. Cytoskeleton. Cytoskeleton are skeleton-like structure present within the cell. They are made up of microtubule microfilaments. Microtubule microfilaments are tiny protein molecule. समझ लो ये एक पेन माइक्रोट्यूब्यूल है, ऐसे मेरे पास लाखों पेन है, सेल में बिखरे पड़े हैं। When it is needed, microtubules aggregate, देखो ये तीन थे अलग अलग, मैंने इसको जोड़ दिया, राइट? तो मुझे बड़ा एक फिलामेंट मिल गया। So microtubule aggregate to form a rod-like structure. These arrangements are specific. This internally present skeleton in the cytoplasm provides support, mechanical strength, help in rotation of cytoplasm. They are attached to plasma membrane. They are attached to plasma membrane. And when they are attached to plasma membrane, they help in movement, formation of pseudopodia. Formation of pseudopodia by these microtubule microfilament, cytoplasmic streaming, okay, internal support. Along with that, in some organism, these microtubules aggregate in a particular fashion. Its aggregation starts below the plasma membrane and they protrude outside along with the plasma membrane are called flagella cilia. Flagella are long, few in number. They may present, flagella may be present only towards one side, may be present towards both sides. Right? So flagella are long, few in number. Cilia are short, many in number. The organism which has flagella, is always helping in swimming, that is locomotion. It helps in swimming, that is locomotion. For swimming, obviously, external water is required. For swimming, obviously, external water is required.
राइट। सो अगर एक्सटर्नल वाटर है, स्विमिंग होगा, तो फ्लैजेला के द्वारा ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करेगा। सो फ्लैजेला आर फॉर लोकोमोशन बाय स्विमिंग। Cilia also help in swimming like paramecium, but some cells like ciliary epithelium has cilia like outgrowth. They are present in your nose, in your respiratory tract. They are not helping in locomotion of the cell, but they help in movement of the media. So this movement of the media, right? This movement of the media is promoted by these cilia. Got it? So cilia का दो फंक्शन हो सकते हैं. Cilia may be for swimming. Cilia may be for movement of the media. Right? So चलो, let us read the introduction part. See, an elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm is collectively referred as cytoskeleton. Filamentous proteinaceous structure, ये एक ट्यूब्यूल प्रोटीन का है, ऐसे एक दूसरे को एग्रीगेट होंगे, राइट? सो filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton. The cytoskeleton in a cell are involved in many functions. Cytoskeleton in a cell are involved in many functions. अलग-अलग काम के लिए साइटोस्केलेटन सेल के अंदर होते हैं. Such as mechanical support, अंडरलाइन करो, फंक्शंस है ये, functions of cytoskeleton. Mechanical support, motility, that is movement. Mechanical support, motility, that is movement. Maintenance of shape of the cell. Maintenance of the shape of the cell. Right? These are the main functions. Now, come to next title, cilia, flagella. Cilia, singular, cilium. Flagella, singular, flagellum, are hair-like outgrowths of the cell membrane. Cilia are small structures which work like oars. What are oars? बोट में बैठे हो, पानी में बोट में बैठे हो, राइट? हात में वो पट्टू लेते हो, ओर मराठीमध्ये त्याला आपण वल्हा म्हणतो, बोट वल्लवली. Have you ever kayaking किया है? Right? So that is what is oar. Right? Okay? So वल्हा. See, cilia flagella structures like work like oars. अब obviously आपकी बोट पानी में ही चलेगी. So flagella cilia are working as oars for swimming. Structure which work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. सेल की मूवमेंट में मदद करेगा या सराउंडिंग मीडिया में फ्लो करने में, सराउंडिंग मीडिया को मूव करने में मदद करेगा, फ्लो करने में मदद करेगा. Flagella are comparatively longer and responsible for cell movement. Flagella are longer, few in number, help in swimming, that is external water में swimming करके locomotion करेगा. So flagella are always for locomotion. Flagella are comparatively longer and also possesses, wait a second, flagella are comparatively longer and responsible for cell movement. The prokaryotic bacteria also possesses flagella, but these are structurally different. मतलब prokaryotic पास में flagella होगा, लेकिन अंदर से जो structure है, अंदरूनी internal organization, internal arrangement of microtubule and microfilaments. Internal arrangement of microtubule and microfilaments are different in prokaryotes and different in eukaryotes. The electron microscope study of cilium or flagellum shows that they are covered with plasma membrane. Right? So देखो, अब ये जो डायग्राम है, right? ये जो है ये फ्लैजेला
ये इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। सो इसका डेवलपमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में शुरू हुआ। इसका डेवलपमेंट साइटोप्लाज्म में शुरू हुआ। साइटोप्लाज्म को लेके वो सेल के बाहर आया। सो फ्लैजेला आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंटरनली हाउ दे आर प्रेजेंट, लुक एट दिस डायग्राम। ये फ्लैजेला, ये सिलिया का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, ठीक है, ये बड़ा फ्लैजेला है मेरे पास, रॉड लाइक, ये ऐसा बड़ा फ्लैजेला। इसको मैंने अगर ट्रांसवर्सली कट किया तो ये ऐसा दिखेगा, राइट। ये बड़ा फ्लैजेला है, ये इस प्रकार से, ये ऐसा ऐसा बड़ा फ्लैजेला। ये फ्लैजेला का हमने यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पे मैंने ऐसे कट किया, इसको बड़े फ्लैजेले को मैंने ऐसे कट किया, राइट। तो ये इस प्रकार से दिखेगा, बराबर। देखो अब ये जो कट किया है तो ऑब्वियसली इसका आउटर मोस्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर, ये क्या है? आउटर मोस्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज सिलिया फ्लैजेला आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। चाहे तो मैं यहाँ पे भी इसको कवरिंग निकाल दूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, राइट। सी दिस इज having outermost covering, राइट। इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट बड़ी स्पेसिफिक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट बड़ी स्पेसिफिक है। सी सेंट्रली लोकेटेड 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। समझ लो मेरे ये पेन माइक्रोट्यूब्यूल्स है, तो मैंने यहाँ पे एक माइक्रोट्यूब्यूल रखा, यहाँ पे एक माइक्रोट्यूब्यूल रखा, बराबर। इधर एक रखा, इधर। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल, राइट, या फिर मैं बोलूंगी यहाँ पे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल, बराबर। ये पूरी माइक्रोट्यूब्यूल की रो है, ये लेंथ वाइज, ये ट्रांसवर्स सेक्शन। सो ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको ये ऐसे दो दिखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल। ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल को बीच में आपने जोड़ दिया सपोर्ट के लिए, इट इज कॉल्ड ब्रिज। Centrally located 2 microtubules, they are connected to each other by bridge and they are covered by this central sheath. रेड कलर की जो मैंने ड्रॉ की है that is central sheath, right? Now this total central frame बन गई, okay? अब ये अपने साइकिल का पहिया होता है, कार्ट व्हील, बैलगाड़ी का पहिया होता है, साक व्हील, राइट। सो देखो ये सेंट्रल व्हील का सेंट्रल पार्ट, और व्हील पे ये ऐसे बाजू में स्पोक्स होते हैं, ये ऐसे स्पोक्स होते हैं और अल्टीमेटली रिंग होती है। सो इंटरनली फ्लैजेला आर लाइक कार्ट व्हील। आपके साइकिल का पहिया, आपके कार बुलक कार्ट का पहिया, ओके, चक्का, इट्स लाइक अ व्हील। ओके, आई रिपीट, व्हील, आंखों के सामने व्हील डालो। व्हील का सेंट्रल पार्ट ये है, उसके अंदर 2 माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे को जुड़े ब्रिज से, ये सेंट्रल शीथ, ये एकदम सेंटर का पार्ट। ये ग्रीन कलर के जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो है स्पोक्स, और ये अल्टीमेट ब्लू कलर का जो कवरिंग है दैट इज व्हाट इज रिंग, बराबर। सो ये जो अंदर का स्ट्रक्चर मैंने डिटेल में बताया। अब कैसे होगा देखो, ये जो सबसे बाहर की रिंग है इट इज मेड अप ऑफ डबलेट्स। ये एक डबलेट, ये दूसरा डबलेट, ये तीसरा, राइट। सो 1 2 3 4 ऐसे टोटल 9 पेरिफेरल डबलेट्स। ऐसे टोटल कितने हैं? 9, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये है 9 डबलेट्स। व्हील की रिंग जो बनी है वो रिंग बनी है, ये डबलेट। डबलेट मतलब ये ऐसे 2 2 2, ऐसे कितने पेयर है? 9।
ऐसे टोटल कितने पेयर है? 9। ये पेयर सेंट्रल शिफ्ट से स्पोक्स से जुड़े हैं। These are radial spokes. See, these are radial spokes. Right? And two spokes, right? ये जो total 9 pair of doublet connected to central shift by radial spokes, right? And दो ये जो doublet है peripheral doublet, right? Two peripheral doublets are connected to each other. Two peripheral doublets are connected to each other by inter-doublet bridge. यहाँ पे और छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, अभी हमको इतना डिटेल जाना नहीं है, एनसीईआरटी वालों ने निकाला है, राइट? सो these are connected to each other by inter-doublet bridge. Right? What we are talking about flagella. ये डायग्राम को देखो, बराबर? ये है यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल ने माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट करके ये सेल के अंदर फ्लैजेला बनाना शुरू किया। ये फ्लैजेला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से बना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके बाहर निकला, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ फ्लैजेला इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट, राइट, वो रहेगी स्पेसिफिक। ये माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट कैसी है? लुक एट दिस, सेंट्रली लोकेटेड टू डबलेट। इसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाए, यहां पे अगर ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाए तो अंदर से हमको ये इस प्रकार से दिखेगा। एकदम सेंटर में ये दो, राइट, दे आर टू doublets centrally located, right? Okay, pair of microtubules connected to each other by bridge, covered by central shift, right? ये आपके व्हील का सेंटर बन गया जिसपे स्पोक्स अरेंज होते हैं। अपने नॉर्मल व्हील को कंपेयर करो, फ्लैजेला सिलिया आर लाइक अ व्हील। यहाँ पे हम शब्द यूज करते हैं कार्ड व्हील, राइट? सो ये सेंटर का पार्ट, सेंट्रल एक्सिस, इस पे आ गया स्पोक, और ये रिंग इज मेड अप ऑफ 9 डबलेट। डबलेट मतलब दो 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 दो, ऐसे कितने पेयर है? 9 पेयर्स। दे आर कनेक्टेड टू सेंट्रल शिफ्ट बाय स्पोक्स एंड टू डबलेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय इंटर डबलेट ब्रिज, right? And ultimately it is covered by plasma membrane. Okay, अब शब्द सीखो अच्छे से। ये आउटर मोस्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा है उसको बोलेंगे एक्सोनिम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा है उसको बोलेंगे एक्सोनिम कोर। कोर एक्सोनिम ऑफ फ्लैजेला is covered by plasma membrane. Write down formula. Flagella is equal to, write down formula. Flagella is equal to plasma membrane प्लस कोर, CORE, ये पूरा अंदर का, प्लस कोर, CORE। कोर को और एक शब्द है कोर ऑब्लिक एक्सोनेम, AXONEME, कोर ऑब्लिक एक्सोनेम, AXONEME, axoneme, right? So we have discussed the structure, we are relating the content with the NCERT, right? See now,
The electron microscopic study of a cilium or flagellum shows that they are covered with plasma membrane. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो ये आउटर मोस्ट पूरा पार्ट उसका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है. सो दिस इज टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग, राइट. Cilia flagella are covered with plasma membrane. Their core called axoneme. देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो कोर है is called axoneme oblique core. Possesses number of microtubules running parallel to long axis. ये microtubules है, specifically arranged है. ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको ये अरेंजमेंट दिखेगी. ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको ये अरेंजमेंट दिखेगी. ये मतलब क्या, ये मतलब आपको कैसी अरेंजमेंट दिखी, देखो यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड है 2, राइट. सेंट्रली लोकेटेड है यहाँ पे 2 और पेरिफेरल क्या है 9. सो ट्रांसवर्स सेक्शन में टीएस में हमको इसकी अरेंजमेंट कैसी दिखती है, 9 प्लस 2, राइट. 9 ये पेरिफेरल और सेंट्रली लोकेटेड 2. अब ये जो 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ईच वन इज मेड अप ऑफ 2, राइट. सो हमने कैसे शब्द यूज किया था, 9 डबलेट प्लस 2. सो दिस इज मोस्ट एक्यूरेट, 9 डबलेट प्लस 2. तो मैंने कैसे लिखा, 9 डबलेट प्लस 2. मैंने कैसे लिखा, 9 डबलेट प्लस 2, राइट. आपके बुक में ये दो नहीं मेंशन किए, दे जस्ट से 9 प्लस 2. इट्स ओके. 9 डबलेट प्लस 2 इज मोर करेक्ट, राइट. सो सी टीएस में ये ऐसे अरेंज है. अब लेंथ वाइज व्हाट दे सेड, पैरेलल इन लॉन्ग एक्सिस. ये यहाँ पे ये डायग्राम में देखो, ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन में ग्रीन आपको ऐसे नजर आ रहा है वो लेंथ वाइज सेक्शन में आपको ऐसे नजर आएगा, राइट. ये इसके नीचे वाला दूसरा, ये इसके नीचे वाला दूसरा, ये इधर वाला. Isn't it all these green are parallel to each other, right? So ये पूरे के पूरे लॉन्ग एक्सिस को, राइट, ये पूरे के पूरे लॉन्ग एक्सिस को लेंथ वाइज पैरेलल है. सो आर यू गेटिंग द लाइन. ये राउंड मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन. ट्रांसवर्स सेक्शन में हमको 9 प्लस 2 अरेंजमेंट आएगा, 9 डबलेट सेंट्रली लोकेटेड 2, राइट. ओके. और ये जो पूरे अगर लेंथ वाइज ये जो लाइन है ये आपको लेंथ वाइज सेक्शन LS बता रही है. तो लेंथ वाइज सेक्शन में आपको ये लॉन्ग एक्सिस को पैरेलल दिखेंगे. देखिए मैं आपको एक पूरा अच्छा डायग्राम जो माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया है वो भी बताऊंगी, ठीक है. तो यहाँ पे समझ रहे हो ना, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन, दिस इज लेंथ वाइज सेक्शन. लेंथ वाइज सेक्शन में ये माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस. आई रिपीट, द कोर कॉल्ड axoneme possesses number of microtubules running parallel to long axis. Running parallel to long axis. The axoneme usually has 9 pair of doublets of radially arranged peripheral microtubules, right. ये बाहर के radially arranged, right, 9 doublet, okay, they are peripheral microtubules. The axoneme usually has 9 pair of doublets. ये 9 pair of doublets of radially arranged peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubule. Pair of centrally located microtubule. Such an arrangement of axonemal microtubule referred as 9 plus 2. Right? Such an arrangement of axonemal microtubule is referred to as 9 plus 2 array. The central tubules are connected by bridge. इसको क्या नाम देंगे? ब्रिज.
लिख लो यहाँ पे ब्रिज। The central tubules are connected by bridge and also enclosed by central sheath. ये रेड कलर की है, central sheath दे दो इसको लेबल। This red one is central sheath, which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by radial spoke. Central sheath is connected to each doublet, right, by radial spoke. Thus, there are 9 radial spokes. 9 doublet है तो 9 radial spokes है. Thus, there are 9 radial spokes. The peripheral doublet are also interconnected by linkers. ये रेड कलर के जो मैंने ड्रॉ किए, देखो एनसीईआरटी के डायग्राम में देखो, पेज नंबर 137, डायग्राम 8.9, आउटर मोस्ट ग्रीन कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर पेरिफेरल डबलेट्स, एक डार्क ग्रीन एक लाइट ग्रीन, ये डबलेट एक दूसरे को जोड़े हैं येलो कलर के 5 देखो वो येलो कलर के राउंड गिनो, ये जो मैंने यहां पे ड्रॉ किए 5 इंटर डबलेट ब्रिज। दे आर फ्लैजेला प्रोटीन्स 5 ईच, एक डबलेट के लिए 5, राइट। सो 9 doublets are connected to each by 9 peripheral 9 inter-doublet bridge. The central doublets are connected by bridge and is also enclosed by central sheath, which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by radial spoke. Thus, there are 9 radial spoke. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. इसको और एक नाम क्या है? इंटरडबलेट ब्रिज, और एक क्या नाम है? लिंकर. Both the cilia flagella emerge from centriole-like structure called basal bowl. Right? Flagella cilia हमेशा, देखो ये डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, जहां से वो शुरुआत करते हैं, जहां से वो डेवलप होते हैं, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल बॉडी, right? It is helping in mainly locomotion. Flagella are for locomotion by swimming. Cilia also help in locomotion by swimming, but it help in movement of media too. Okay? So आज ये introductory part हुआ, या एक बार समझाया मैंने, कल के लेक्चर में फिर से समझाऊंगी, right? Okay? So go through it. ये कंटेंट जल्दी नहीं समझता, सो बी केयरफुल। आपने 2 बार लेक्चर सुनना है और 3-4 बार एनसीईआरटी पढ़ना है, देन इट बिकम सिंपल। कल फिर से रिवाइज करेंगे, राइट? सी यू देन।